हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, तुम इसकी चिंता मत करना, धर्म के पथ पर चलना। तुम अवश्य ही जब नाम लिखवाने जाओ अपने बच्चे का, तो स्कूल में नाम लिखवाते समय कह देना ये वो जगह है जहां तुम्हें यह सिखाया जाएगा कि तुम कमाओगे कैसे, जीविका की विद्या, हाउ टू अर्न मनी। और ठीक उसी दिन, उससे पहले सदगुरु के पास ले जाना, उनके चरणों में झुकाना और ऋषि के चरणों में झुका के कहना वहां तुम्हें जीविका की विद्या मिलेगी और यहां तुम्हें जीवन का विद्या मिलेगा। गुरुदेव तुम्हें जीवन की विद्या देंगे। पढ़े लिखे होकर के गोलियां मार करके और तुम कभी आत्महत्या नहीं करोगे, जहर खा के आत्महत्या नहीं करोगे। इसी बक्सर में तुम्हारे एक डीएम रहा करते थे, तुम्हारे बिहार में, बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने। गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसी बिहार के बच्चे थे वो। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। किसी का बच्चा IAS बन जाए तो पूरे गांव और पूरे जिले में हल्ला हो जाता है। मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी बात थी? क्या जीवन की विद्या की कमी रह गई थी? केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहा होगा? नहीं तो भगवान राम को कल युवराज बनना है और रात में ही वनवास हो जाता है, उसके बाद भी वो आत्महत्या तो नहीं करते। 14 बरस तक वनवास जाते। कहां राजा और कहां वनवासी, सब छूट गए घर द्वार। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हो रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं। 6 दिन में बच्चों को लोग उठाकर अल्लाह मुन्ना करते हैं, 6 दिन में पूतना मारने पहुंच गई। बताओ कैसे संघर्ष के जीवन है भगवान श्री कृष्ण के। तुम्हारा 6 दिन में तो और वहां 6 दिन में पूतना मौसी आ गई, अब मैं तुझे मारूंगी। भगवान कहते हैं आओ मौसी आओ, तुम्हारा काम तमाम करना है। पूतना का अर्थ होता है पूतना जो पवित्र नहीं है, अविद्या। पूतना कोई राक्षसी नहीं है, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। जिसके जीवन में कपट है वही पूतना है, कपट रूपी पूतना। कपट है पूतना है। पूतना कोई भीम भयंकर ऐसी लेडी नहीं है, वो 2.5 फीट की भी हो सकती है, 3 फीट की भी। पूतना जो पवित्र नहीं, जिसके पास विद्या नहीं, वो भी पूतना हो सकती है। मंथरा कोई लेडीज ही नहीं। जब मैं मंथरा कहता हूं तो पुरुष लोग उधर देखते हैं माताओं की तरफ, 1 नंबर की मंथरा है। अरे मंथरा नारी पुरुष नहीं है। मंथरा उसको कहते हैं जिसकी बुद्धि मंथर हो गई है, जिसका विवेक मंथर हो गया है, जिसको अपने पराये का पहचान नहीं, जिसको भगवान और शैतान का पहचान नहीं, उसको मंथरा कहते हैं। वो लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। तुम भी मंथारा हो सकते हो। हाँ, मंथरा बोले तो इधर देखते हैं, ये मंथरा, तुम मंथरा। मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। सबसे बड़ी मंथरा कौन है? मेरा मन है, जो मुझे भटकाती है, जो मुझे अटकाती है, जो मुझे परेशान करती। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। तैतरीय उपनिषद, उपनिषद की बात है ये मन ही वो चाबी है जो एक तरफ घुमा दो तो ताला बंद हो जाए और खोलना हो तो दूसरी तरफ घुमा दो। ये मन तुम्हें बंधन में भी रख सकता है और इसी मन से तुम बंधन को तोड़कर स्वतंत्र भी हो सकते हो, आनंदित भी हो सकते हो। मन वो चाबी है, बस घुमाना किधर है ये सदगुरु से सीख लो, ये धर्म से सीख लो, ये आध्यात्म से सीख लो कि इस चाबी को घुमाना किधर है। इसी मन से मुक्ति मिलेगी और इसी मन से बंधन मिलेगा। हंसो, मुस्कुराओ मेरी मां, मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारे बच्चे मुस्कुराते हुए आएंगे। तुम अगर ऐसे आंख करके रहोगे तो बच्चे लोग भी ऐसे ही आएंगे, आंख करके टेढ़ा देखते हुए। हर समय मुस्कुराया करो, आह्लादित रहा करो। तुम करुणामयी हो, कृपामयी हो, ममता है तुम्हारे भीतर में। पर ममता को अंधकार, अहंकार और अज्ञान मत बनाओ। ममता शब्द का अर्थ सीखो। लक्ष्मण जी की मैया कहती हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई। इस दुनिया में पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी वही है जिसने अपने पुत्र को रघुपति का भक्त बना दिया हो। बाकी तो पुत्रवती होके भी बांझ के जैसी है। शास्त्र तो यही कहता है। अगर तुम्हारी संतानें ईश्वर भक्त नहीं हुई, अगर तुम्हारी संतानें राम और कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुई, उनकी भक्ति न हुआ उनके जीवन में, तो तुम कैकसी बन जाओगे, रावण की मम्मी।
रावण बड़ा छोटा था बेचारा, बेचारा कहता हूं मैं। रावण को रावण बनाने में उसकी मां का हाथ है। आप अच्छे से पढ़ा करो ठीक से। वो मां से पूछता था जाकर के, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और मां क्या कहती थी? वो राक्षसी कुल की थी। वो बोलती थी तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। अपने मामाओं का बदला लेना, तुम्हारे मामा से देवता लोग लड़े हैं, उनसे बदला लेना। बड़ा कंफ्यूज होता था। पितृकुल के लोग कहा करते थे ऋष बनो, ऋषि बनो, श्रेष्ठ काम करो। बड़ा कंफ्यूज था। जाकर एक दिन आचार्य से पूछा मैं क्या करूं? आचार्य ने कहा मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव। पहली बात मां की मानना। और वहीं से कैकसी के कारण रावण रावण बन गया। काश उस दिन भरत की तरह हो जाता रावण और कहता मैं कैकई की बात नहीं सुनूंगा, तो रावण रावण नहीं बनता। ये राम लीला, ये कृष्ण लीला, इनमें खोट देखने के लिए तुमको परीक्षक नहीं बनाया गया, एग्जामिनर नहीं बनाया गया तुमको। तुम पीएचडी करके नहीं आए हो। ये तो सिनेमा बनाया है भगवान ने। भगवान ही इसके डायरेक्टर, भगवान ही इसके प्रोड्यूसर, भगवान ही इसके हीरो और भगवान ही सारे लोगों को चुने हैं। बोलो ये रावण और कुंभकर्ण कौन है जी? वैकुंठाधिपति नारायण के द्वारपाल हैं जय और विजय। कौन है? राम जी ने सिनेमा बनाया। सिनेमा हम लोगों के लिए बनाया कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। पर कमाल है हमारा बिहार भी। यहां पटना का एक आदमी राम जी के ऊपर केस कर दिया था कि सीता जी को कैसे छोड़ दिए थे। अब जाके मानना पड़ेगा बिहार को भी भाई, एक से एक बड़े बड़े लोग हैं यहां पर। भैया राम जी के जीवन से सीखकर अपने जीवन को राममय बना लो। पत्नी क्यों छोड़ा, आग में क्यों रखा, वो वहां क्यों गई, इसके लिए तुम क्या मालिक हो उनके? भगवान राम के लीला से सीखो और केवल एक कई बात सीख लो तो जिंदगी हराम होने से बच जाएगा। अपने बच्चे लोगों को प्रणाम करना ही सिखा दो कि राम जी देखो बेटा प्रणाम करते थे, वो तो नहीं सिखा पाए। पत्नी क्यों छोड़ दिया, ये तो ठीक नहीं हुआ, राम जी ने ठीक नहीं किया। अरे राम जी की मम्मी राम जी के ऊपर बताएंगी कि राम जी ने क्या किया। इनको जजमेंट करने का अधिकार मिला है राम जी का। भगवान बुद्ध की धरती है ये। वो तो बच्चा कितने दिन का था जब छोड़कर भागे थे? तो बोलो, पत्नी और बच्चे को रात में छोड़ के भाग गए थे तो कितने दिन का बच्चा था? आप लोग जाती हैं कि नहीं बुद्ध का दर्शन करने? कभी कभी करिए ना, सावधानी से करिएगा, कहीं भाग न जाए रात में आपका वाला भी। वो देखोगे कि बुद्ध क्यों गए, पत्नी को क्यों छोड़ दिया, ये जजमेंट करोगे। बच्चे को क्यों छोड़ दिया, जिम्मेवारियों को क्यों छोड़ दिया, जिम्मेवारी पूरा नहीं किया। ये कैसी विकृत बुद्धि है। उन्होंने एक इंस्टेंस सेट किया कि जीवन में खुद को पहचानने के लिए जाना पड़ा, गए और इसी बोधि वृक्ष के नीचे खुद को पहचाना और फिर लौट कर गए पूरी दुनिया में। और जाकर दुखों से जैसे मुक्ति लोगों को मिल सकती है वो राह बताया उनको। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, वो बुद्ध हैं। अच्छा, बुद्ध बुद्ध कैसे बने? आज बुद्ध के नाम पर इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। बुद्ध बुद्धिज्म, हिंदू हिंदुइज्म, ये इज्म, इतनी लड़ाइयां चल रही हैं। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक बुद्ध एक बुद्धू, तीसरा कोई नहीं होता। बुद्ध का अर्थ होता है बोधवान, समझ, प्रज्ञा, प्रतिबोध। और ये कोई आज नहीं आए हैं बुद्ध। बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध टाइटल है। प्रतिबोध, उपनिषदों के पढ़ने के बाद प्रतिबोध मिलता है, बोध शब्द वहां से आया, बुद्ध। पर इज्म में क्या है? नफरत। अरे जरा सीखो कि जिन्होंने रोगी देखकर, जिन्होंने मृत्यु देखकर, जिन्होंने झड़े हुए पत्तों को देख करके स्वयं को खोजना प्रारंभ किया, मैं कौन हूं, क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसके लिए वो बुद्ध बनने गए। क्षत्रिय कुमार, क्षत्रिय वंशज, शुद्धोधन के पुत्र, राजपुत्र भगवान बुद्ध। उन्होंने केवल इसलिए कि क्या मेरा जीवन भी ऐसा हो जाएगा, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा, क्या मुझे भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाना पड़ेगा,
तब वो राजपुत्र क्षत्रिय पुत्र निकलते हैं। रणबांकुरे थे साहब, हिम्मत होती है। छात्र धर्म का पालन किया उन्होंने। क्षत्रियों के भीतर जो हिम्मत होता है उस हिम्मत को दिखाया और कहा कि जब तक इन सबों का उत्तर नहीं खोज लेता तब तक मैं गांव और घर की तरफ वापस नहीं आऊंगा। और वो क्षत्रिय पुत्र जाकर के एक दिन गौतम बुद्ध बन करके और पूरे दुनिया का उन्होंने मंगल किया। इस बात पर क्यों नहीं प्रसन्न होते? इस बात के लिए बुद्ध की मीमांसा होनी चाहिए, उनकी जयकार होनी चाहिए। कहां जाओगे? पर पता नहीं क्या क्या लड़ाइयां चल रही, क्या झगड़े चल रहे हैं। बुद्ध का ब नहीं जानते, बुद्धिस्ट हो गए। राम जी की एक बात नहीं सुनेंगे, सनातनी बन गए। कृष्ण का गीता नहीं समझ में आता, अब बोलेंगे हम माखन मिश्री खा करके हम तो कृष्ण भक्त बन जाएंगे। कमाल है भैया। पहले पढ़ो तो उनको। भगवान राम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, वशिष्ठ के पास, कहते हैं प्रभु हे गुरुदेव मेरा मन बड़ा विचलित है। भगवान कह रहे हैं मेरा मन विचलित है क्योंकि मनुष्य के रूप में आए हैं। मनुष्य की कठिनाइयों को जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक मनुष्य ऐसे समस्या का समाधान कैसे करेगा? नहीं तो भगवान का मन विचलित हो, ऐसा कभी हो सकता है? जो ईश्वर हो जाते हैं और वशिष्ठ बैठते हैं गुरु गादी पर और योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ का रचना कर दिया उन्होंने। भगवान राम शिष्य बनकर बैठे हैं और गुरु वशिष्ठ बनकर बैठे हैं। उन्होंने योग वासिष्ठ जैसे गीता सुनाया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, वैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ सुनाया भगवान श्री राम को। इसलिए मैं हाथ जोड़ने आया हूं आपसे, गया वासियों से। आप सभी संस्कारों की तरफ चलो, अपने बच्चों को संस्कारों की तरफ भेजो। संस्कार जिनमें होंगे, अरे पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। 16 संस्कारों की ये सनातन संस्कृति और सनातन धर्म। एक बार और हाथ उठाना, अभी मत उठाओ। बताओ 16 संस्कार के नाम कितने लोग जानते हैं? पालन तो छोड़ दो, नाम कितना जानते हो बताओ? बताओ। सनातनी है आप? सनातनी है? सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कारों का नाम जानते हो? कितने संस्कारों का पालन किया आपने में? विवाह भी एक संस्कार है, उसको भी इवेंट बना दिया। शराबी फूफा कबाबी मौसा वहां के दोस्त आके सब घेरे हुए हैं। अरे वो देवताओं का जगह है, देवता अपनी आहुति लेने आते हैं। वर और कन्या लक्ष्मी और विष्णु की तरह हैं, एक नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसे शराबियों और कबाबियों का वहां पर? क्यों बुलाते ऐसे लोगों को? यज्ञ में ऐसे यज्ञ भ्रष्ट करने वाले लोगों को क्यों बुलाते? 2 तरह के कार्ड छपवाओ, एक लाल एक पीला। लाल कार्ड में लिख दो कि कार्ड तुमको दे रहा हूं, हे मेरे शराबी मौसा, हे फूफे 1 नंबर के शराबी, 5000 रुपया और मिठाई का डब्बा और धोती कुर्ता पहुंच जाएगा, शादी में बिल्कुल मत आना। और एक पीला कार्ड बनवाओ जिसमें संत आए, महंत आए, तुम्हारे श्रेष्ठ रिश्तेदार आए, ऐसे लोग आए जिनका भगवान के ऊपर भक्ति हो, जो दूल्हा और दुल्हन को, वर और कन्या को एक सुंदर जीवन का आशीर्वाद दे सकें। ऐसे दोस्त नहीं कि इधर पंडित जी कह रहे हैं कि भैया हवन करो तो वो पेप्सी लेके मुंह में ढकेल दे रहा है, पी लो पेप्सी। ऐसे दोस्त क्या करेंगे तुम्हारे? ऐसे मित्र क्यों बुलाते हो? विवाह एक संस्कार है। अगर ये संस्कार की तरह नहीं हुआ तो रावण कंसों की फौज बढ़ेगी तुम्हारे घरों में। और रावण और कंस किसी और को दुख तो कम देते हैं, अपने खानदान को दुख ज्यादा देते हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती उस रावण के घर में दिया ना बाती, अपना खानदान समाप्त कर दिया। तुम क्या चाहते हो? विवेकानंद की तरह, भगवान राम की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह ऐसे पुत्र, मदालसा की तरह पुत्रियां चाहती हो? देवहूति की तरह चाहती हो? जानकी की तरह चाहती हो? लक्ष्मीबाई की तरह चाहती हो? क्या चाहती हो? या ताड़का और पूतना चाहती हो? कंस और हिरण्याक्ष चाहती हो? हिरण्यकश्यप चाहते हो? क्या चाहते हो? बोलो ना, बताओ। अच्छा काम करेंगे नहीं और बेटा विवेकानंद चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल?